आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भरा है और एग्जाम में ये बोर्ड का ये ऑफिशियल पेपर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, जो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। देखो, अपरिमेय संख्या क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय है। ये पी बट्टे क्यू के रूप में बट्टे में जीरो नहीं है, ये भी परिमेय है। ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ। पी बट्टे क्यू के रूप में बट्टे में जीरो नहीं है तो ये भी परिमेय है। 5 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगने पे ये क्या हो जाता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगी। हमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद, ठीक, इसके शून्यक अल्फा और बीटा बोला है, तो हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद यानी कि A5, यानी कि A प्लस 4D। प्रथम पद हमें दे रखा है प्रश्न में A बराबर 10। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद 7 है, पहला पद है 10, घटाएंगे तो माइनस के 3। तो रखो सूत्र में, ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास माइनस के 3 है। 4 3 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। कह रहे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन और थीटा का कौन सा मान के लिए सही कथन होता है। देखो, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो अगर थीटा हम 45 डिग्री लेंगे तो ही ये स्थिति संभव हो पाएगी। साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर होते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स पर है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 होता है ना। जो विविक्तिकर होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आप प्रश्न में ध्यान से देखोगे तो आपको ए की जगह क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणज ए होता है। बी क्या होता है, एक्स का गुणज माइनस का 6। और सी हमारे पास क्या है, के। हमें के का मान निकालना है। रखो सूत्र में, बी हमारे पास माइनस का 6 है, वर्ग किया 4, ए का मान है 1 और सी का मान है के। 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस 4, माइनस का 4 के उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के। ये 4 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 नम 36। तो आंसर नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, 9 होगा। ठीक, कह रहे त्रिभुज एबीसी में बीसी 6 सेंटीमीटर है। ए बी और एसी के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो, त्रिभुज आपका एबीसी है, ठीक, ए बी सी। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, जबकि हमें बी सी 6 दे रखा है। बी सी क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, ये हमें बताना है। सो देखो भाई, मध्य बिंदु बोला है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इनके मध्य बिंदु और इनके मध्य बिंदु को मिलाया, और जब आप मिलाओगे ना, इस रेखा की ये समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये इनके अनुपात बराबर है। तो ये रेखा इसका समांतर है, तो ये छोटी वाली त्रिभुज इस बड़े वाले की क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है, अब मध्य बिंदु जब बोला है और आपसे क्या बोला है कि भैया जोड़ने वाली रेखा की लंबाई निकालो, ठीक है, तो इनका अनुपात, क्योंकि ये इसके बीच में है ना, तो इसके डबल के बराबर है। तो ये रेखा जितनी ये रेखा होगी इसकी ये डबल के बराबर है। तो गैस करना है, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। तो संगत भुजा का अनुपात जब बराबर होता है तो ही समरूप होता है। इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका डबल 6 हो जाए, तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे किन्हीं यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्य का क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक का मान क्या होगा। ठीक है, आप जानते हैं
कि जो बहुलक होता है वो क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य होता है। ये संबंध भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, या तो संबंध आता है या फिर प्रश्न आ जाता है। हमसे बहुलक निकालना है। माध्यिका कितना दे रखा है, हम माध्यिका दे रखा है 15 और माध्य में दे रखा है 12, तो 15 3 45, 12 दूनी 24, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, नंबर 2 में कह रहे हैं पूर्णांक को 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि बोला है, अभाज्य गुणनखंड। जो विधि बोले आपको उसी से ही करना है। तो 26 यहाँ लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, 91 यहाँ है, अभाज्य गुणनखंड करो, किससे कटेगा, 7 से, 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13। ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। क्योंकि HCF निकालना है तो जो दोनों में वही लेना है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में होता है वही लेते हैं HCF में, और उसकी मिनिमम पावर 13 की न्यूनतम घात क्या है 1, यानी कि जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 13। अगर बाई द वे हमसे बोलता कि भैया LCM निकालो, तो जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर ले दे, 13 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और जो बच गया उनको गुणे में डाल देते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 13 चौको 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। अगर LCM पूछता तो वो हमारा 182 आंसर होता। ठीक, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। हमें जो समांतर श्रेणी AP दे रखा है वो है 21 18 15 ऐसे चल रहा है। कौन सा पद शून्य है, माना nवा पद शून्य है। ठीक है, nवा पद शून्य है। देखो यहाँ प्रश्न में आ जाओ, प्रथम पद कितना है 21, शार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो क्या आ जाएगा -3। nवा पद का मतलब है an हमारे पास शून्य है, हमें n का मान निकालना है, हमें n का मान निकालना है। आप जानते हैं an बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 गुणा d होता है, यही होता है ना। an हमारे पास 0 है, a हमारे पास 21 है, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास -3 है। प्लस का 21 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 21, और इधर -3 n-1, इधर से माइनस कटा, 3 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 सत्ते 21, माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा। अतः 8वां पद शून्य होगा। ठीक है जी, 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक द्विघात समीकरण ज्ञात के जिसके मूल दे रखे हैं 5 और -2 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न। देखो दिया क्या है, मूल दे रखा है, मूल मान लेते हैं, एक अल्फा है और दूसरा हमारा बीटा है। अल्फा दे रखा है 5 और बीटा दे रखा है -2। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। बराबर 0 लगाओगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं, समीकरण हो जाएगा। तो ये बराबर 0 कभी नहीं लगाना है, बच्चे ये मिस्टेक बहुत करते हैं। 0 लगाते ही वो समीकरण हो जाएगा और तुम्हारा आंसर पूरा गलत माना जाएगा, क्योंकि तुमसे बहुपद पूछा है। बराबर 0 मत लगा देना। अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है -2, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, -2। अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान है -2। 5 और 2, 5 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 3।
तो यहाँ आ जाएगा 3x 5 दूनी 10। तो ये हमें हमारा द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अगर समीकरण बोलता तो बराबर 0 लगाते, ठीक है, कि द्विघात समीकरण निकालो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, 1 नंबर में पूछा गया है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 5वां। साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, ठीक है ना। सो देखो भाई, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। त्रिकोणमिति टेबल को याद करना सिखा रखा है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी त्रिकोणमिति में, 1 शॉट 3 घंटे की। उस वीडियो को देख लेना, हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया है। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। कॉस 60 का मान 1/2। साइन 30 का मान 1/2। ठीक, ऊपर पर गुणा होती है √3 गुणा √3। अनरूट चीज़ें 2 बार गुणे होती है, सेम टू सेम चीज़ होने पर अनरूट हट जाता है। तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। लॉस ऑफ नीचे समान होने पे वही आ जाता है, और फिर वो ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 4/4, 4 1 कम 4। सो आपका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक, कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले खंड वाई अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बिंदु ए मान लो जो हमें दे रखा है 5, -6, और एक बिंदु बी है जो कि हमें दे रखा है -1, -4। ठीक, जोड़ने वाले खंड को वाई अक्ष के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाई अक्ष, वाई अक्ष के लिए बिंदु क्या होता है? एक्स निर्देशांक 0 होता है। माना वो बिंदु 0, y है। ठीक है, माना वो बिंदु 0, y है। माना वह बिंदु y अक्ष के लिए 0, y है, और अनुपात किस अनुपात में करता है? के अनुपात 1 में। इसे के बोला गया, इसे 1 बोला गया। ठीक है, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, ये x निर्देशांक है, और ये y निर्देशांक। ठीक, तो हम लगाएंगे सूत्र कौन सा? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से देखो, किस निर्देशांक का अंकित मान मालूम है? x का, तो x लेके चलना है। सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आपका आता है m1 प्लस m2। x निर्देशांक क्या है? 0। m1 का मान क्या है? k, जो कि आपको निकालना है। x2 का मान है -1। m2 का मान क्या है? 1, और x1 का मान है 5 बट्टे में m1 कितना है? k, और m2 कितना है? 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले सकते हैं, 0 गुणा कुछ भी करो 0 होता है। यहाँ से क्या है? माइनस का के, 5 कम 5, माइनस का के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का के। तो के का मान कितना होगा? 5 होगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आते हैं। 1 नंबर का कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि इसको सिद्ध करके cos A ला के दिखाना है। 7वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, क्या है यहाँ पर? sec A प्लस tan A गुणे में 1 माइनस के साइन है। हमें सिद्ध करके क्या लाना है? cos लाना है। तो बेसिक से नियम क्या कहता है? कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, कोई सर्वसमीकरण लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना होता है। सेक को लिखते हैं हम 1/cos, और tan को लिखते हैं साइन बट्टा कॉस। और ये तो पहले से ही साइन में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। देखो जहाँ भिन्न दिखता है उधर हल करना होता है। इधर कॉस है, इधर कॉस है बट्टे में, तो लॉस ऑफ हो गया जाएगा कॉस। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है।
ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है ना। तो ये किस रूप में आप देखिए, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही होता है ना दोस्त। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। कॉस एक कम कॉस, एक का वर्ग एक होता है, कॉस एक कम कॉस। और आप जानते हैं सर्वसमीका कौन सी, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह की जगह पे क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है, बट्टे में है कॉस। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणे में, कॉस से गुणा कॉस से, बट्टे में कॉस, एक कॉस कटा। और यही आपको प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमें राइट हैंड साइड मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। पाई का मान 22/7 लेना है। देखो त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, ये कोण है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा में निकालना है पूरा। तो देखिए हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और हमें जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, और जो त्रिज्या में दे रखी है आर वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्नानुसार हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बट्टे में 360, पाई का मान रखना है 22/7, तो त्रिज्या का वर्ग है यानी 21 गुणे 21। 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 एक कम, तो यहाँ पे आ गया 11 गुणे 21। 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्नों में हम आ जाते हैं। ठीक है, मज़े की बात है ये जितने भी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी वीडियो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो इसी की वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगी पूरे पेपर की, अथवा फथवा जितना भी क्वेश्चन है ना सारा कुछ करा रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। 10वां नंबर क्या बोल रहा है, और ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो इस क्वेश्चन पे जो भी मैं बता रहा हूँ अपने टीचर को जाके दिखा देना। अगर वो बोले नहीं गलत बोल रहा है टीचर, तो मेरे को 2 गाली सुना देना। ठीक है, मेरे वीडियो को भी मत देखना। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो। मैं आपके भले के लिए बोलूँगा, मैं आपका दोस्तों का भाई हूँ, आपको गलत सलाह कभी नहीं दूंगा। मेरे तरीके से पढ़ोगे, मेरे मेरे से जुड़ के पढ़ोगे ना दोस्त, तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्के आने हैं। ठीक है, कह रहे 2 संख्या होगा HCF 18 है तो 2 संख्या होगा LCM क्या होगा। ठीक, तो नियम क्या लगेगा इसमें, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM। ये वाला नियम लगाओगे आंसर आ जाएगा। अपरिमेय संख्या दिखाना है 3√2, हर साल एग्जाम में आता है, करा रखा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और ये भी 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये चीज़ हमें दिखानी है। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है और सारे प्रश्नावली NCERT मैंने पढ़ा रखी है। या फिर ये बोला है कि ये जो आकृति आप देख रहे हो DE समांतर है BC के, और आपको ये मान AD का मान निकालना है। तो थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ
13 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो ये प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न है, जो कि मैंने सारा कुछ करा रखा है वीडियो सोल्यूशन में। हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, माध्यक निकालना नहीं है, सिर्फ माध्यक वर्ग पूछा है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग माध्यक कैसे निकालते हैं, 14 चैप्टर का प्रश्न है। वीडियो सोल्यूशन में इस सारे प्रश्नों को मैंने हल करा रखा है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन प्रायिकता का है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रायिकता का है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ से हल कीजिए। देखो, ग्राफ वाला जो प्रश्न है वो यूपी बोर्ड में नहीं आता है, बाकी सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता ही आता है। या फिर इसको हल कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है, पहले तिरछे गुणा करके समीकरण बना लोगे और फिर इसको विलोपन विधि से हल करना है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है, 7.2 प्रश्नावली का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ए और बी क्रमशः इतने और इतने हैं, पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, और ये जो पी रेखाखंड है वो ए बी पर स्थित है। विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न 8.4 का और हर साल एग्जाम में आता है। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, कल चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जाके देख लेना, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है, 3.3 प्रश्नावली का है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है, सारा कुछ करा रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो हर साल आता है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 9 का है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। पी और क्यू परस्पर रेखाएं परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 10 का उदाहरण का प्रश्न है ये। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। या फिर 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का, ये भी उदाहरण का प्रश्न है। चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है ये वाला। और एक लड़का बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई क्या होगी। ये सभी प्रश्नों को मैंने वीडियो सोल्यूशन करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ये जो प्रश्न है 6ठे चैप्टर का प्रश्न है। कह रहे हैं एक त्रिभुज, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न है, ये भी मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो हमें ये फिर ये चीज़ दर्शानी है कि सी ए स्क्वायर जो होगा वो सी बी इंटू सी डी होगा। या फिर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। 13.2 का प्रश्न है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है और तिर्यक ऊंचाई इतनी है तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है आपको। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। या फिर ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं माध्य निकालने के लिए बोला है। आपके बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक, इन तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या हो सकता है तीनों में से 2 आ जाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक से आता ही आता है। तो ये पूरा पेपर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, हर साल। ठीक है, और ये पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, सोल्यूशन की, वीडियो सोल्यूशन की। इसी बात पे इस वीडियो को शेयर करें
और बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।